छत्तीसगढ़ में 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, लेकिन उससे पहले रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की सपोर्ट में शिवसेना उतर गई है। आप मेरे सामने देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में शिवसेना की जरूरत से सारे नाम मौजूद हैं। जो लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल जी, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है? संतोष शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना। आज आप बृजमोहन अग्रवाल के सपोर्ट में उतरे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग एक नाथ शिंदे गुट के हैं, जो ओरिजिनल शिवसेना, हम लोग को तीर का मान निशान भी मिला हुआ है। उनको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, उनके निर्देशानुसार हमारे धनंजय सिंह परिहार जी के निर्देशित किया, उस हिसाब से हमने बलौदा बाजार, भाटापारा, पूरी 8 विधानसभा के पदाधिकारी को ही अभी बुलाया गया। और हम लोग चाहते हैं, और हमने जहाँ जहाँ दौरा किया वहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल जी को वोट देने के लिए लोग उत्साहित हैं। 8 लाख से ऊपर से जिताने की हम लोग की मनोकामना ली है। जमीनी स्तर से आप लोग जुड़े हुए हैं, क्या जमीनी स्तर में क्या कुछ चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अभी जैसे मोदी जी की गारंटी योजना जो चल रही है उसका बिल्कुल शिवसेना समर्थन करती है, और अपन आश्वस्त भी हैं कि आने वाले समय में जितनी मोदी जी की गारंटी की जो योजना है उसको शायद सरकार जो यहाँ पर बीजेपी सरकार जो कर रही है उससे अपन संतुष्ट हैं। और उसी कड़ी में ही अपन एक नाथ शिंदे जी माननीय और हमारे प्रदेश प्रमुख हैं धनंजय सिंह परिहार जी, उनके निर्देशानुसार ही हम लोग लोकसभा के जो प्रत्याशी हमारे बृजमोहन भी हैं उनको पूरा शिवसेना समर्थन देती है। और पूरे 9 विधानसभा से हमारे पूरे कार्यकर्ता हैं, और लगभग एक गांव से मिला के कम से कम ये हमारी 45,000 की संख्या है, जो बृजमोहन भैया को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए हम लोग एकजुट रहेंगे। कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी पर, बृजमोहन अग्रवाल जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? कांग्रेस तो खुद चोर पार्टी है और पूरे देश को लूटने वाली पार्टी कांग्रेस है, और उस पर सभी जो लोग जुड़े हुए हैं 28-29 पार्टी एक साथ जुड़कर पूरे देश को लूटिया डुबाने का इन लोग ने कसम खा के रखा हुआ है। न तो इनको न तो हिंदू से मतलब है, न किसी से मतलब है। जैसे अभी लगातार इनका जो बयान चल रहा है, और हमारा शिवसेना जो है, माननीय बाला साहब जी ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने 1990 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था, और वह गठबंधन आज भी इस देश के अंदर में कायम है। और उसी के तहत पहली हमारा मुंबई में, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी बने थे, दूसरी बार नारायण राणे जी बने थे, और तीसरी बार एक नाथ शिंदे जी, जो गरीब आदमी, जो रिक्शा ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करता था, उसने पार्टी को अपने कंधे में लेकर पूरी पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर में बड़ा मेहनत से चला रहा है। उनके साथ हम लोग हैं, और मोदी जी का जो विचार है वो बहुत अच्छा विचार है, और इस विचार से हम लोग का पूर्ण सहमत है। और हमारे प्रदेश के जो प्रमुख है माननीय परिहार जी, उसका जो विचार है वो विचार हमारा और बीजेपी का विचार एक ही है। हम लोग का भी हिंदुत्व का विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व विचारधारा को लेके चलती है। और बृजमोहन अग्रवाल जी आज के नहीं हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी 89 में सबसे पहला विधायक शिवसेना के माध्यम से ही बनाया गया था, और उसके बाद से लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी विजय के पथ पर अग्रसर रहे। और हमारी आज भी हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोकसभा में उनको विजय के रास्ता दिखाकर विजय दिलाकर लोकसभा भेजेंगे। ये हमारा संकल्प है। शिवसेना जो कहती है उसको पूरा करती है। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में विकास उपाध्याय को उतारा है, क्या लगता है कितनी टक्कर रहेगी? टक्कर दिखता नहीं, लगभग ये जीत का अंतर जो है ये 5 लाख से ऊपर रहेगा। और जिस हिसाब से पूरे क्षेत्र में दौरा करके बृजमोहन अग्रवाल जी जा रहे हैं, वो तो 8 लाख प्लस जीत का दावा कर रहे हैं। और पूरे रायपुर लोकसभा में 8-9 विधानसभा के यहाँ पे पदाधिकारी शिवसेना के आए हुए हैं, सभी आज बृजमोहन अग्रवाल जी को समर्थन अपना अभी मिलके वहाँ पे उनसे देंगे। कांग्रेस लगातार रेल के मुद्दे को उठा रही है, छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें लेट हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है अडानी अंबानी दोनों का साठ-गांठ के कारण ये रेल का जो मुद्दा है उठते जा रहा है, और रेल की पटरी में थम रही है और ट्रेनें लेट हो रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो शिवसेना ने ही ये जो ट्रेन जो बंद हुआ था उसको मतलब चालू होने के लिए हम लोगों ने जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सभी पर हम लोगों ने आंदोलन किया था, तब जाके रेल जो है पटरी पर आई है। और जैसे आपने बोला कि अडानी, तो ये वाली कोई बात नहीं है। और भाजपा का शिवसेना जैसे भाजपा का जितना भी मतलब कि एजेंडा जो भी है ना, उस पर शिवसेना भली भांति अवगत है।
और उनको खुला रूप से हमारे माननीय परिहार जी हैं उनके द्वारा समर्थन किया गया है। मैं बलौदाबाजार से जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे बलौदाबाजार भाटापारा भी रायपुर लोकसभा में आता है और हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं बलौदाबाजार भाटापारा जिला से और विधानसभा स्तर से सभी यहाँ समर्थन देने हेतु मतलब कि माननीय हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है जो भाजपा से प्रत्याशी है उनको देने हेतु आए। कल जो हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पोलिंग बूथ के बाहर उनके साथ धक्का मुक्की की गई। क्या कैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो आरोप लगाया है वो खुद उस आरोप के कटघरे में खुद ही है। महादेव ऐप जिसका इतना बड़ा घोटाला खुद करके बैठा हुआ है और FIR लॉन्च है उसके खिलाफ और लगातार उसने जो 5 साल इस प्रदेश का पूरा जो मटिया मेट करके रखा है ये सबसे बड़ा वो दोषी है। और ये जो आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं, आरोप तो मैं लगा दूंगा किसी के ऊपर भी, परंतु उसको सिद्ध करना न्यायपालिका के ऊपर है। परंतु न्यायपालिका ने उसके खिलाफ FIR लॉन्च किया हुआ है। महादेव बहुत सारे जमीन घोटाला, गोबर घोटाला, चारा घोटाला, ये तमाम घोटाले में तो खुद आरोपी है। और जब वो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, बोलते थे कका जिंदा है। अरे कका जिंदा है तो गरीबों का वो धान का पैसा क्यों नहीं दिए? क्यों 2100 रुपये समर्थन मूल्य का पैसा नहीं दिए? समर्थन मूल्य का जो पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, आप मात्र 300 रुपया देने के लिए आपको पसीना छूट गया। हाँ, एक गौठान बनाने के लिए आपने 4 लाख का गौठान को आप 10-10 लाख रुपये बनाया गया। ये तो भ्रष्टाचार तो उनके शासन में दिखा। लोकसभा चुनाव अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जीतते हैं किस तरह का विकास छत्तीसगढ़ में होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो 11 का 11 लोकसभा सीट है, एक समय था 2000 के पहले पूरा 11 के 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की आम जनता ने, शिवसेना ने भी मेहनत से दिलाया था। और हम लोग का जो संकल्प था कि हम छत्तीसगढ़ राज हमको चाहिए, हम लोग 11 का 11 सीट दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और वो पूरा हुआ। और अटल बिहारी जी के शासन में हम लोग ने जाकर दिल्ली के अंदर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उसी दिन 25 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग राज्य घोषित हुआ था। और जो वादे जो इन लोग करते हैं, कांग्रेस का वादा तो आपको मालूम है, नोट डालो शासन करो। लोकसभा चुनाव में कहीं कांग्रेस का आता पता नहीं रहेगा, कोई सीटें नहीं लेनी। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का सुकड़ा साफ है, क्योंकि इन लोग ने जो बोले थे पिछले विधानसभा में हम तो 68 सीट जीत के आए हैं, 35 में पहुंच गए। क्यों पहुंचे? क्योंकि आपकी नीति ठीक नहीं थी ना। आपने जहां देखो वहां घोटाला। सड़कें तो बीजेपी की सरकार ने बनाई थी, आज सड़कें का रिपेयरिंग भी नहीं कर पाया इन लोग। स्काई वॉक उसका रिपेयरिंग, स्मार्ट सिटी कुछ नहीं, पूरा शहर का नाली देखो, रोड देखो, गड्ढे कर दिए हैं। ये तो भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार को तो जनता देख लीजिए ना। तभी तो बीजेपी को इस विधानसभा में 2023 की विधानसभा में 68,000 वोट से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जीत रहे हैं। 40 लोकसभा चुनाव में भी लाखों का अंतर होगा। लोकसभा चुनाव में रायपुर जिले का जितने भी विधानसभा है, 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। और इस 8 विधानसभा का जो वोट रेशो है, पहले उसको तो विकास उपाध्याय पाट ले, पहले अपना पश्चिम विधानसभा का उसको पाट ले, खाई को 44,000 वोट से आ रहा है, उसको पहले पाट ले, उसके बाद आगे लोकसभा चुनाव में जीत की बात करें। वो तो जीत उनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इतना रेशो पे जाएगा कि हिंदुस्तान में रायपुर लोकसभा का प्रत्याशी रिकॉर्ड बहुमत से विजयी होकर संसद पहुंचेंगे। तो आपको बता दूं कि तीसरे चरण के मतदान को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। उससे पहले जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं वो अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। मतदान को रिझाने की उनकी जो कोशिश है काफ़ी जोरों पर है। वहीं आज शिवसेना के जितने सदस्य हैं यहाँ उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, उनसे मुलाकात कर उनके समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। इनका भी कहना है कि लाखों के अंतर से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं।